ढाबों पर नेम प्लेट विवाद लगातार गहरा रहा है। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज ने ढाबों पर दुकानदारों की पहचान सत्यापित करने का जो अभियान शुरू किया, उसमें 30 हिंदू संगठन कूद गए। कल दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कई ढाबों पर छापेमारी की और दुकानदारों की पहचान सत्यापित की। चल पे लगाए, भगवान का ये चित्र लगाएं भगवा ध्वज भी लगा लो और भगवा ध्वज लगाएं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे नंबर 58 पर चल रहे ढाबों में एक हिंदू संगठन के लाइव रेड की तस्वीर है। चल पे लगाए, भगवान का ये चित्र लगाएं भगवा ध्वज भी लगा लो और भगवा ध्वज लगाएं। हिंदू संघर्ष समिति के लोग घूम घूम कर एक एक ढाबे पहुंच रहे हैं। पेमेंट ऐप के QR कोड से दुकान मालिकों की पहचान का सत्यापन कर रहे हैं। वहां काम कर रहे लोगों की पहचान की जा रही है। सारी कवायद इसलिए कि कोई मुसलमान हिंदू नाम से वहां काम न कर रहा हो। कुछ विधर्मी हमारे जो आस्था का केंद्र है सावन में कावड़ यात्रा, और जो हमारे शिव भक्त भोले हजारों करोड़ों की संख्या में, और वो पैदल गंगा जल लेकर आते हैं, तो कुछ विधर्मी यहाँ पर अपनी पहचान छुपाकर और आस्था से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ से जो पूज्य स्वामी जी यशवीर महाराज जी, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि अपनी पहचान मत छिपाओ और आस्था से खिलवाड़ करने का कार्य बंद करें। उस मुहिम में हम स्वामी यशवीर जी महाराज जी के साथ हैं। हमारा पूर्ण समर्थन है। हिंदू संघर्ष समिति के 30 संगठन उनके साथ है। इस अभियान की शुरुआत पिछले महीने मुजफ्फरनगर जनपद स्थित योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज ने की थी, लेकिन उनका ये अभियान तब विवादों में आ गया जब दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित पंडित वैष्णव ढाबा के कर्मचारियों की पहचान जानने के लिए उनकी पैंट उतारने की कोशिश की गई। इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है, और फिर यूं कह लिया मैं सनातनी मुसलमान हूँ, यहाँ तक भी एक और कह दिया। तो इसको 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है कि अपना असली नाम लिख दे, पंडित शब्द को हटा दे। करीब 5000 लोगों की टीम के साथ ढाबा मालिकों और दुकानदारों की पहचान का अभियान चलाने का दावा करने वाले यशवीर महाराज के अभियान पर काफी हो हल्ला मचा, लेकिन बावजूद इसके इस अभियान पर लगाम नहीं लग पाया। अब हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े 30 संगठन भी यशवीर जी महाराज के अभियान के समर्थन में उतर आए। एक होटल पर हम फिर से पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि वैशाली ये होटल है, पंजाबी ढाबा। यहाँ पर टीम पहुंची है हिंदू संगठनों की, लगातार चेकिंग कर रहे हैं कावड़ मार्गों पर, और ये देख रहे हैं कि इन होटलों पर, इन ढाबों पर, रेस्टोरेंटों पर जो काम कर रहे हैं वे हिंदू हैं या मुस्लिम, उनकी पहचान क्या है, आखिरकार इस होटल का मालिक कौन है। सवाल ये है कि यूपी में जब सरकार का आदेश लागू करने के लिए पुलिस है, तब इन संगठनों को इस तरह छापेमारी का अधिकार कहां से मिल गया। ये भी हमारे सिख हिंदू मोर्चा 20-22 संगठन हमारे साथ काम कर रहे हैं, और अब सभी हिंदू संगठन कावड़ शुरू होते एक्टिव हो चुके हैं। उसी मुहिम के तहत आज हम लोग भी अपना होटलों का चेकिंग अभियान पर निकले हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार इस तरह कभी पेशाब की करना, कभी थूकना, ये बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। हम तो ये हमारा सीधा स्पष्ट कहना है कि अगर आप ये कहते हो हमने अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो अल्लाह के नाम के, मोहम्मद पैगंबर के नाम, बाबा अकबर के नाम से होटल खोलो ना। मुसलमान लोग काम नहीं करने चाहिए इस दौरान? नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ जो मुसलमान है, सबको नहीं, जो कुछ मुसलमान हैं जो वो अपनी गंदी नीति से जो काम कर रहे हैं, थूक के खाना दे रहे हैं, और मतलब कि धर्म हमारा वस्त करना चाहते हैं, जो कावड़ के टाइम में मीट वगैरह मिला के देते हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों की पहचान को लेकर जो कुछ चल रहा है, उससे विवाद ही बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
और आखिर क्या है ये पूरा विवाद, कहां से शुरू होकर कहां पहुंचा है नेम प्लेट का विवाद? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। पिछले साल ही योगी सरकार ने फरमान जारी किया था कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी। ये फरमान इस बार भी लागू किया गया है। नया विवाद दरअसल इसलिए शुरू हुआ कि पिछले हफ्ते स्थानीय महंत ने करीब 5000 लोगों की टीम के साथ ढाबा संचालकों की पहचान सत्यापित करने के लिए अभियान छेड़ दिया। एक ढाबा स्टाफ की पैंट खुलवाकर पहचान सत्यापित करने की कोशिश की गई, जिसके बाद विवाद भड़क गया। ये खुलासा हो कि जिस शख्स की पैंट उतरवाई गई वो तजम्मुल था और गोपाल नाम से काम कर रहा था। अब ताजा मामला यह है कि नेम प्लेट के सत्यापन में 30 हिंदू संगठन कूद गए। इस पूरे विवाद में नेताओं की भी एंट्री जायज है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इसे आतंकवाद से जोड़ दिया तो सरकार की तरफ से पलटवार किया गया। सुनिए। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदेश की सरकार जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। कहीं किसी की पैंट उतार करके और कहीं किसी तरह से नाम पूछ करके उन पर जुल्म और अन्याय करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। जो परचेजर है, जो क्रेता है, वो क्या जानने का हक नहीं है कि जिस दुकान से सामान खरीद रहा है या खाना खा रहा है वो व्यक्ति कौन है और छद्म नाम रखने की आवश्यकता क्या है? यदि आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक ही रहेगा। आप उसको कैसे पंडित वैष्णव ढाबा लिख सकते हैं? और आप जबकि पीछे से दूसरे धर्म से संबंधित है, ये कौन कर रहा है? छद्म भेष क्यों रखे हैं आप? लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? लोगों को ठग क्यों रहे? और ये इन्हीं के द्वारा प्रायोजित लोग हैं कि विवाद खड़ा हो और विवाद के बाद समाज में तनाव फैले। ये दंगा कराना चाहते हैं। ये खासकर मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, कृपया उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ ना करें। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, तो डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ ना करें, लेकिन अगर कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है वहां पर नेम प्लेट चेक करने के लिए, सत्यापन के लिए, तो फिर जब ये हिंदू संगठन कूद रहे हैं तो इनके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? नेहा, बिल्कुल, जब सरकारी आदेश आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से तो उसमें साफ लिखा था कि जो भी कांवड़ यात्रा का रूट है वहां पर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, पहचान बतानी पड़ेगी। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा था कि हिंदूवादी संगठन या कोई भी अन्य संगठन वहां पर ये जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी प्रशासन की थी और पुलिस की थी, यानी स्थानीय पुलिस हो गई या स्थानीय प्रशासन हो गया, किसी भी जिले का हो, जो भी रूट पर पड़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अभियान चलाएंगे और वो चेक करेंगे। किसी संगठन को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी वो खुद जाकर वहां पुलिस बन जाए या प्रशासन बन जाए। तो सवाल ये भी उठता है कि जो संगठन खुद से सामने आ रहे हैं और खुद से चेकिंग अभियान शुरू कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात चल रही है। हालांकि जिस तरह से आपने देखा मुजफ्फरनगर की घटना जहां नाम पहचान छुपाया गया वो भी गलत है कि नाम पहचान छुपाने की आखिर आवश्यकता क्या है। इसको लेकर यूपी में सियासत भी चरम पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कह रहे हैं कि जो है धार्मिक आजादी का उल्लंघन है ये आदेश ही अपने आप में, इससे जो व्यापार है वो घटेगा और लोग जो है वो बहुत खराब एक मैसेज जाएगा। तो वहीं बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे यूपी सरकार के तमाम मंत्री हो जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, वो एक बात कह रहे हैं कि यह हमारी श्रद्धा का सवाल है। आखिर नाम बताने में क्या परेशानी है? आप व्यापार कीजिए, आप धंधा कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नाम तो बताना पड़ेगा क्योंकि ये मसला श्रद्धा का है। बीजेपी विपक्ष पर यह भी कह रही है कि उनकी सरकारों में कांवड़ यात्रियों के साथ क्या होता था, कांवड़ यात्राओं में क्या होता था, शायद उनको अपने वक्त को याद कर लेना चाहिए। तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये कुल मिलाकर धार्मिक आजादी का उल्लंघन है और समाजवादी पार्टी इसको पीडीए से जोड़ती नजर आ रही है और कह रही है कि पीडीए समाज को बीजेपी टारगेट कर रही है। तो कुल मिलाकर सियासत चरम पर है। मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि एक एफआईआर भी हुई है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि पैंट उतरवाई गई और पहलगाम और आतंकी हमलों, आतंकवादी संगठनों से भी इस पूरे मामलात को जोड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि जिनकी मानसिकता आतंकियों को छोड़ने की है वो इस तरह की ही बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल चुनाव बड़े यूपी में दूर हो, लेकिन एक बात तय है, ठेकेदार हैं, ये जो हिंदू संगठन है जो अपने ही दम पर कानून व्यवस्था चला रहे हैं, इन पर पुलिस या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यशवीर महाराज तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। पैंट खोल कर अगर आप सत्यापन करेंगे तो फिर कैसे चलेगा कानून?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है, क्योंकि एक आम व्यापारी, एक आम दुकानदार अगर वो अपनी दुकानदारी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसको पूरा हक है, यूपी का निवेश ही बढ़ेगा उससे। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर होंगी जहां कोई भी पहुंच जाएगा, पुलिस प्रशासन बनकर अपने आप को समझकर और पैंट उतरवाएगा और लोगों से आइडेंटिटी पूछेगा, ये भी अगेंस्ट द लॉ है। अगर पुलिसिया कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है जो नाम छुपा कर दुकानें लगाए हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ यूपी गवर्नमेंट, तो फिर कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो खुद को पुलिस और प्रशासन समझ रहे हैं और खुद जो है वो काम करने सड़क पर उतर रहे हैं जो काम शायद सरकारी ऑर्डर के मुताबिक पुलिस का है या प्रशासन का है, तो कार्रवाई उन पर भी बनती है। जबकि आप अगर देखें तो अन्य संगठन भी उनके साथ आ गए, यानी कि इसको एक बड़े प्रायोजित तरीके से करने की कोशिश। और आप अंदाजा लगाइए कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत अभी पूर्ण तरीके से नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी उस दिन ये मामला कहां पहुंच जाएंगे अगर सही समय पर इसको नहीं रोका गया। जी।